Hello guys, good morning. You are most welcome at Sadik classes. I have come to take a new chapters for you, especially for you and for you, your competitive examinations. आज मैं आपके लिए आपके एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, सीपीएफ इन सारे एग्जाम के लिए आज मैं एक नया चैप्टर्स लेकर के आया हूं। जो चैप्टर लेकर के आया हूं ये चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और पैसे में भी पूछे जाते हैं जब अंग्रेजी का हिंदी का अंग्रेजी बनाना होता है। तो हम आपको इसका एक ऐसा जादू दिखाएंगे कि ये कहा जाए कि निशाने पर दो तीर लगेंगे और एक बात से हम आपको ये कहा जाए दो चीज को पढ़ाएंगे। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो आइकन की घंटी है उसको बजाना न भूलें ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि साजिद क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस चलाने जा रहा है। उम्मीद है कि इसी वीक साजिद क्लासेस आपके लिए एक लाइव क्लासेस चलाएगा जो आपके हर एग्जाम के लिए क्या होगा, काफी सुटेबल होगा, आपके लिए लाभकारी होगा, लाभदायक होगा और हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी मददगार होगा। चाहे दुनिया के जैसे भी सेंटेंस होंगे आप सारे सेंटेंस को चुटकियों में कर लेंगे। उधर सेंटेंस आया नहीं, इधर आपके मन में आंसर आने लगेगा। हम तो कहते हैं जब मैं तरीका बताऊंगा उससे आपको बोलना भी आएगा, लिखना भी आएगा, यहां तक कि आपको पढ़ना भी आ जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल जो आइकन की घंटी है उसको बजाना न भूलिएगा ताकि सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। जब लाइव क्लासेस चलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा। साजिद क्लासेस नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी करने वाला है। बहरहाल अब हम अपने टॉपिक तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फुल यूज ऑफ इन्फिनेटिव एंड जेरंड। इन्फिनेटिव और जेरंड का जादू किस तरह से ये जादू चलाने जा रहे हैं उस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव और जेरंड क्या होता है पहले उसके बारे में जानिएगा, कैसे बनता है, इसका करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि इन्फिनेटिव जेरंड है क्या, उसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरह से हम जेरंड बनाते हैं, किस तरह से हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, इसका राज हम आपको बताएंगे। क्योंकि इधर जो आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस चल रहे हैं तो आपको ये जरूर पता है कि हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं एक चैप्टर्स के अंदर आपके तीन टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। इसलिए आज भी जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा अनोखा टॉपिक लेकर के आया हूं जो दो चीजों को एक जगह पे यूज कर सकता है। चाहे आप वहां पे जेरंड बना दीजिए और चाहे आप यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव यूज करिए, आपको दोनों करने का तरीका मैं बताऊंगा। दोनों की हिंदी तो एक होती है लेकिन अंग्रेजी बनाने का दोनों का तरीका क्या होता है, अलग होता है। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि इन्फिनेटिव और जेरंड होता क्या है। मेन चीज क्या होता है, चाहे इन्फिनेटिव हो और चाहे जेरंड हो, इसमें भी ना कॉमा नी और कॉमा नहीं आता है। किसमें लग के आता है, मेन वर्ब में सटा करके आता है। नाम की बात जो आता है वो नहीं कि राम ने, मोहन ने, सीता ने, रेखा ने, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम उस नाने की बात कर रहे हैं कि जो वर्ब से सट करके आता है। वर्ब जो काम हम करते, जो क्रिया करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को क्रिया करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट जो काम करता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। उसमें जब ना जोड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम इन्फिनेटिव भी कहेंगे, उसी को हम जेरंड भी कहेंगे। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए, तो हमारा काम सब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या होगा, क्रिया हो गया यानी कि वर्ब हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए। आप यानी कि सब्जेक्ट, आप क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आपका क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, पढ़ना होगा। तो यही जो मेन वर्ब होते हैं इसी में इन तीनों को जोड़ा जाता है। हिंदी में क्या होता है, नानी ने इन्फिनेटिव में भी लगता है और क्या जेरंड में भी ना कॉमा नी और कॉमा ने लगता है।
और सबसे बड़ी दोनों की खासियत ये है, दोनों एक सगे भाई बहन लगते हैं, या मैं ये कहूं कि दोनों ट्विंस लगते हैं। अंग्रेजी क्या, जब इन्होंने जन्म लिया तो इन्होंने अपने को क्या बताया, ट्विंस बताया है। दोनों में मुश्किल से कहा जाए कि मुश्किल से 2 सेकंड या 2 मिनट की छोटाई बढ़ाई होगी। दो और ये कहा है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि 2 मिनट भाई छोटाई बढ़ाई तो होती है, लेकिन दुनिया को जो रीति रिवाज कहता क्या है कि हम इतनी सी छोटाई बढ़ाई को नहीं मानते। लेकिन हाँ, जो इंसान 2 मिनट पहले पैदा हो गया वो बड़ा हो गया, जो इंसान 2 मिनट के बाद पैदा हुआ उससे छोटा हो गया। ये कहा जाता है कि मोहन और सोहन पैदा तो हुए, ट्विंस हुए, लेकिन मोहन पहले पैदा हो गया, सोहन बाद में पैदा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन सोहन से क्या हुआ, बड़ा हुआ, चाहे वो 1 मिनट बड़ा हो चाहे 1 सेकंड बड़ा हो। यही वजह थी जब अंग्रेजी की यहाँ इंफिनेटिव और जेरन ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद क्या हुआ, दोनों ही कहा जाए कि ट्विंस हो गए। ट्विंस कैसे हुए, अंग्रेजी में तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन हिंदी ने कहा कि हम ट्विंस कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं हम ट्विंस होने ना देंगे, हिंदी कहता है हम ट्विंस बना करके बता देंगे। कहने लगा कैसे, कहा कि जब हिंदी बनेगी, हिंदी में जब इंफिनेटिव आएगा तो ना नी ने लग के आएगा। तो जेरन ने कहा, जेरन कहने लगा मेरी पहचान क्या होगी, मुझको कैसे पहचाना जाएगा। तो हिंदी ने कहा तुम्हारे लिए भी हम ना नी ने का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने लगा जब दोनों आदमी हिंदी में एक हैं तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। कहने लगे कि अंग्रेजी में हम फर्क बताएंगे, हिंदी में एक जैसे रहोगे और अंग्रेजी में अलग हो जाओगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यह है कि जेरंड और इंफिनिटिव एक ऐसी चीज होती है, ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। पूरी ग्रामर में ये 2 चैप्टर ऐसे दिए गए हैं, जेरंड और इंफिनिटिव, इसको कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है तो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। आज हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, जेरंड और इंफिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। इसके पहले हमने जो आपको बताया जेरंड क्या बना, यानी कि कहा जाए जेरंड और इंफिनिटिव जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो याद रखिएगा ये दोनों ऐसे चैप्टर, ऐसे खास चैप्टर हैं जिसको अंग्रेजी ने छूट दे दिया कि जरूरत पड़ने पर तुमको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं पर जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो बात समझ में आई। ये दोनों ऐसे डायमंड थे जिसने जब सब्जेक्ट नहीं आया तो सब्जेक्ट की जगह पे आकर सब्जेक्ट का रोल अदा कर दिया, और जब सब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आकर ऑब्जेक्ट रोल अदा कर दिया। तो अब आप बताइए हम गलत तो नहीं ना कि 2 in 1 हुए कि नहीं हुए, कि जब कहा जाए सब्जेक्ट नहीं आता तो इस सब्जेक्ट का भी रोल अदा करते हैं, और जब कहा जाए जब सब्जेक्ट आ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट का भी रोल अदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी ग्रामर की दुनिया में ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट बनते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से बनते हैं और कैसे बनते हैं। इंफिनिटिव में भी क्या आता है, ना कॉमा नी कॉमा नहीं आता है, और जेरंड में भी ना नी नहीं आता। और हमने आपसे क्या कहा, इनका जो काउंटिंग होता है किसमें आता है, वर्ब से जोड़ करके आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो ना तो जेरंड बनता है ना इंफिनिटिव बनता है, उसकी अंग्रेजी बनती है। जैसे हमने कहा कि मोहन ने, तो इसका अंग्रेजी सिर्फ मोहन बनेगा। हमने कहा रवि ने, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, सिर्फ रवि बनेगी। हमने कहा उसने, उसकी अंग्रेजी सिर्फ क्या बनेगा, ही बनेगी। हमने कहा उन्होंने, तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, दे बनेगी। तो बात समझ में आ गई। जब सब्जेक्ट से ने जोड़ता है तो ने की औकात नहीं होती है, लेकिन जब यही वर्ब से जोड़ जाता है तो इसकी औकात क्या होती, बढ़ जाती है। कभी ये इंफिनिटिव बन जाता है तो कभी क्या बनता है, जेरंड बन जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से इंफिनिटिव बनता है और किस तरह से क्या बनता है, जेरंड बनता है। तो सबसे पहली बात क्या थी, अब हमने क्या कहा, पहले हमने कहा जा, फिर हमने कहा खा, फिर हमने कहा दो। ये 2 एग्जाम्पल दिया। यहां पे भी लिख दिया हमने जा, यहां पे भी लिख दिया हमने खा, यहां पे भी लिख दिया हमने दो। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अभी ये सिर्फ वर्ब है, ना तो ये जेरंड बनने के लायक हुए हैं और ना ये इंफिनिटिव बनने के लायक हुए हैं। जेरंड तब बनेंगे, ये कहा जब ये 3 जोड़ेगा, इंफिनिटिव तब बनेगा जब ये 3 जोड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अब ये जेरंड बनने, अब ये इंफिनिटिव बनने जा रहा है। कहने लगा ना, क्या बन गया, जाना, ना खाना, ना दौड़ना। तो अब क्या बन रहा है, हमारा जेरंड बन रहा है। अब इंफिनिटिव बना, जेरंड में भी क्या होगा, ना लगेगा, जाना, खाना, दौड़ना। तो आपने देखा अभी तक दोनों सिर्फ अकेले वर्ब थे और इस तरह से थे, कहने लगा और वो एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि कब हम जेरंड बने कब इंफिनिटिव बनेंगे। तो
इसने कहा जब तक हम न लगेंगे तुम्हारे में, न तो तुम जेरन बन सकते हो न इन्फिनेटिव बन सकते हो, तुम्हारी औकात सिर्फ वर्ग की है। हम ऐसे जब हम लगेंगे तब तुम्हारी औकात बढ़ जाएगी। कहने लगा कैसे? कहा ना हम हटा देंगे तो तुम्हारा अंग्रेजी सिर्फ तुम क्या जा बनोगे, यानी कि गो। इधर से ना हटा देंगे तो ईट बन जाओगे, इधर से हटा देंगे तो क्या बन जाओगे? दौड़ बन जाओगे। लेकिन जब हम आ जाएंगे तो तुम जेरन भी बन जाओगे और इन्फिनेटिव बन जाओगे। बात समझ में आ गई? अब आइए देखें पहले इन्फिनेटिव कैसे बनता है। इन्फिनेटिव के लिए क्या होता है? इन्फिनेटिव में क्या होता है? टू लगाया जाता है। कहां पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले। और जेरन में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगता है? आईएनजी लगता है। याद देखिएगा, इन्फिनेटिव जैसे कहा जाए कि इन्फिनेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है, और जेरन क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगता है? आईएनजी लगता है। जब टू लग जाए तो इन्फिनेटिव बन जाए, और जब बाद में आईएनजी लग जाए तो क्या बन जाए? जेरन बन जाए। तो हमने एक बात और बताई थी कि जेरन और इन्फिनेटिव जो होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये खाली कमाल ग्रामर ने जेरन और इन्फिनेटिव को दिया है, और इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बताए हैं। जहां चाहो इन्फिनेटिव लगा दो और जहां चाहो जेरन लगा दो, इनका पूरा रास्ता खुला है। इन्फिनेटिव में बनाओगे तब भी सही है, और जेरन में बनाओगे तब भी सही है। दोनों दोनों का वैल्यू एक जैसा है, लेकिन दोनों की अंग्रेजी क्या है? वो अलग अलग है। आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या काम करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे इन्फिनेटिव कैसे बनता है। तो देखिए, ना दिया ना, तो ना के सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे। जाना का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। फिर देखिए, ना क्या है? सीधे सीधे टू लिख दिया। खाना का क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। ना के लिए हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया? टू लिख दिया। और दौड़ने के लिए हमने क्या लिख दिया? रन लिख दिया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया? इन्फिनेटिव बताया। सबसे पहले ना के लिए हमने टू लगा दिया, जाने के लिए हमने गो लगा दिया। ना के लिए हमने टू लगा दिया, खाने के लिए हमने ईट लगा दिया। ना के लिए हमने टू लगा दिया, और दौड़ने के लिए क्या लगा दिया? रन। तो अभी क्या बन गया? टू रन बन गया, टू ईट बन गया, टू गो। ये पूरा क्या बन गया हमारा? पूरी तरह से क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बन गया। अब भाई जेरन क्या होता है? जेरन में क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें यूज होता है, लेकिन जेरन में आईएनजी बाद में लगता है। जैसे हमने कहा गो, पहले हमने गो लिख दिया, इसी में क्या जोड़ दिया? हमने आईएनजी जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? गोइंग बन गया, यानी कि जेरन बन गया। फिर क्या कहा? ईट हमने लिख दिया। ईट मतलब खा हो गया, इसी में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ईटिंग, यानी कि जेरन बन गया। उसी तरह से हमने क्या कहा? रन हो गया, इसी में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी जोड़ दिया। तो जब आईएनजी जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? डबल इन लगता है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यानी कि जब बाद में आईएनजी जोड़ा जाता है तो वो जेरन बन जाता है, और जब टू लगाया जाता है तो क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि जेरन और इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट भी बनते हैं तो किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे सेंटेंस में इन्फिनेटिव और जेरन जो है सेंटेंस में किसका रोल अदा कर रहे हैं? सब्जेक्ट का रोल अदा करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से बनता है, जेरन कैसे बनता है, इन्फिनेटिव। एक ही सेंटेंस को हम जेरन में बदलेंगे और एक ही सेंटेंस को हम किससे बदलेंगे? इन्फिनेटिव बदलेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा? पढ़ना आवश्यक है। बात समझ में आएगी? तो कहने का मतलब क्या? पढ़ना। पहले हमें क्या कर दिया? सबसे पहले हम इन्फिनेटिव बना रहे, ना के लिए हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। टू पढ़ने के क्या लगा दिया? रेड लगा दिया। है के लिए हमने क्या लगा दिया? इस लगा दिया। पढ़ना आवश्यक है, नेसेसरी। नेसेसरी भी होता है और एसेंशियल भी होता है। ठीक, ये तो हमने क्या कर दिया? आपको इन्फिनेटिव बना के दिखा दिया। अब इसमें हम जेरन भी बना सकते हैं। पढ़ना यानी कि रीडिंग हो जाएगा, रीड कर दिया, आईएनजी रीडिंग। ठीक, क्या कहा? है के लिए हमने इज लगा दिया, और उसके लिए आवश्यक के लिए नेसेसरी, NECESSARY। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेसेसरी। तो अब यह एसेंशियल हो गया। अब हमको ये बताना है कि किस तरह से क्या यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे बन रहा है। तो ये देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के जो पहले वाला हिस्सा होता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो टू रीड लगा दिया, क्या बन गया? इन्फिनेटिव बन गया। इसने क्या बताया? सब्जेक्ट बन गया। आईएनजी लगा दी, क्या बन गया? जेरन बन गया। इसने क्या बताया? सब्जेक्ट बन गया। तो हमने आपसे क्या बताया था कि सेंटेंस में इन्फिनेटिव कभी कभी सब्जेक्ट बनता है और कभी कभी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहे हैं और ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक, क्या कहा? टहलना। ना के लिए हमने टू लगा दिया। उसके बाद क्या कहा हमने? वॉक। ये बन गया हमारा इन्फिनेटिव।
अब हाई के लिए इज लगा दिया, एक व्यायाम एन एक्सरसाइज, ई वावेल तस्वीर एन लगा दिया। अब देखिए इसको हम क्या बना दे, जरन बना दे। जरन कैसे बनेगा, वॉक लिखा, आईएनजी बाद में लगेगा वॉकिंग, फिर क्या कहा, इज लगा दिया, आई एम एक्सरसाइज। हम उम्मीद करते हैं कि जरन की तरह सेंटेंस कैसे बनता है या इंफिनिटिव से कैसे बनता है वो आपको समझ में आ रहा है। और ये भी हमने आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पर जरन सब्जेक्ट बन रहा है और क्यों इंफिनिटिव यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। फिर देखिए जुआ खेलना, ना के लिए हमने टू लगा दिया, जुआ खेलने को गैम्बल कहते हैं। हाई के लिए इज हो जाएगा, बुरा के लिए क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो ये क्या, इसने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब वर्ब से पहले वाला है इसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट रूल लगा कर दिया और इसके पहले टू लगा तो क्या बनेगा, इंफिनिटिव बनेगा। अब हमको क्या करना है, जरन बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले गैम्बल लिखेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, गैम्बलिंग। हाई के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बुरा के लिए क्या जाएगा, बैड हो जाएगा। अब देखिए ये इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला हिस्सा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी लगाने से क्या बन गया, हमारा जरन बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि किस तरह से इंफिनिटिव जरन का यूज होता है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सेंटेंस देते हैं। सत्य बोलना एक गुण है, ना के लिए क्या लगेगा, टू लगेगा। फिर बोलना, स्पीक द ट्रूथ, हाई के लिए इज लगा दिया, एक गुण, एक क्वालिटी। आपने ही देखा, इसने डिसाइड कर दिया कि पूरा हिस्सा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया एक बार, और टू लगने से क्या बन गया, ये इंफिनिटिव बन गया। अब आइए इसको जरन बनाते हैं। तो जरन के लिए क्या करेंगे, इसमें स्पीक पहले लिखना पड़ेगा हमको, स्पीकिंग हो जाएगा, द ट्रूथ हो जाएगा। हाई के लिए इज लगेगा, एक गुण यानी कि क्वालिटी हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा से नेक्स्ट सेंटेंस है, शराब पीना बुरी आदत है। फिर देखिए ना आया, ना के लिए हमने टू लगा दिया, पीने के लिए ड्रिंक लगा दिया और शराब की वाइन लगा दिया। क्लियर। हाई के लिए इज हो जाएगा, बुरी आदत ए, बैड हैबिट। ये देखिए इसने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले या तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इसके पहले टू लग गया तो क्या बन गया, ये जरन बन गया, सॉरी इंफिनिटिव बन गया। अब जरन बनाते हैं, जरन के लिए क्या करें, ड्रिंक पहले लिखेंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाइन। हाई के लिए इज लगेगा, बुरी आदत अ बैड हैबिट। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलना आसान है, ना के लिए टू लगेगा, बोलने को स्पीक कहते हैं। है के लिए इज, आसान का इजी हो जाएगा। अब इसको क्या देखिए, इज क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके पहले जो है सब्जेक्ट हो गया और इसके पहले टू लगा, क्या बन गया, ये इंफिनिटिव बन गया। आइए इसको जरन बनाते हैं। जरन बनाने के लिए स्पीक पहले लिखना पड़ेगा, स्पीकिंग। हाई के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, और बोलना आसान, और क्या होगा हमारा, आसान का इजी हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। करना कठिन है, ना के लिए क्या लगता है, टू लगता है। करना कर यानी कि डू हो जाएगा। हाई के लिए इज हो जाएगा, कठिन का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इज क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। टू और ये क्या बना, पूरा सब्जेक्ट बन गया। लेकिन इसके पहले चूंकि टू आया तो टू क्या बनेगा, हमारा जरन बनेगा, तो इंफिनिटिव बनेगा। तो पता ही चला यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। अब इसको इंफिनिटिव बनाना है तो इंफिनिटिव क्या करेंगे, इसको डू को पहले लिख देंगे, डूइंग इज डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपने देखा इज क्या हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके पहले क्या डूइंग आया तो क्या बन गया, जरन बन गया। तो आपने जरन बन गया तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कि जो इंफिनिटिव और जरन का जो राज है, पक्का राज मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया कि कहां पर जरन बनाया जाता है, कहां पर इंफिनिटिव बनाया जाता है, किस तरह से जरन बनता है, किस तरह से इंफिनिटिव बनता है। उन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया और कहां पे क्या बनता है। और ये भी बताया कि जो जरन और इंफिनिटिव होता है, इसको दो क्वालिटी मिली है। ये कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है तो कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट करना ना